गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल। 4-5 दिन और रह गए पढ़ने के, उसके बाद फिर आराम भी करना है। कैसे हो सभी लोग? रोल नंबर आ गए हैं सब लोगों के मेरे ख्याल से। रोल नंबर सब लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। बस की बुकिंग हो रही है, बस की बुकिंग भी कर ली होगी। अब ये भी नहीं है कि जो है भीड़ में जाना पड़ेगा। बस की बुकिंग जो है 60 आदमियों की बुकिंग करेंगे, 60 सीट के हिसाब से, 40 की करेंगे 40 के हिसाब से। तो तुम लोगों को आना जाना भी मामला सही है तुम्हारा। इस बात के लिए भी मैं जो हिम्मत सिंह जी का, HSSC के सभी मेंबर्स का, सरकार का धन्यवाद करूंगा कि 5-4 दिन पहले निकाल दिए। अब किसी को दिक्कत है तो वो HSSC जा करके फ़ोन करके या बाकी काम करके अपना रास्ता निकाल सकता है। कई लाख बच्चों ने जो है रोल नंबर डाउनलोड कर लिए, ये भी सही काम हो गया। मतलब उसका डाटा और स्पीड सही मेंटेन की गई है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। वरना जैसे फॉर्म भरने में रास्ते पड़े हुए थे उसी प्रकार से रास्ता पड़ा रहता और मेरा रोल नंबर डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अधिकतर लोगों के तो डाउनलोड हो गए हैं, पर कुछ 2-4% लोग हैं जिनके नहीं हुए हैं। अब हो सकता है उन्होंने फॉर्म गलत भरा हो सकता है फॉर्म इनकम्प्लीट भरा हो। और उस टाइम पर हम लोगों ने जो केस किया था, उस केस के लिए जो है जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इस काम के लिए नहीं दिए गए कि जो है डेट एक्सटेंडेड के लिए, जिनके फॉर्म बीच में रह गए थे। सबको लगा कि कुछ ना कुछ कर ही देंगे। अब भाई जो है तुम लोगों के घर जा करके हम थोड़ी करेंगे। हम लोगों को डॉक्यूमेंट मिल गए थे करेक्शन पोर्टल के लिए। करेक्शन पोर्टल के मामले में हमने केस दायर किया, उसमें जीत हासिल की। अब डेट एक्सटेंड का मामला नहीं था तो वो जो है मामला रह गया है। अब रह गया तो भाई अब क्या कर सकते हैं। एक बार जिन लोगों का रोल नंबर नहीं आया है तो पंचकुला जा करके हिम्मत सिंह जी से मिल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना, अगर वो मान ले तो। वैसे मानने के चांस कम लग रहे हैं क्योंकि वो मान ही नहीं रहे किसी के। अब क्या बताऊं क्या मामला है, मान लेना चाहिए। आपने 13 लाख लोगों के फॉर्म भरवाए, बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन अगर 10,000 लोग भी रह गए, 5,000 भी रह गए, 1,000 भी रह गए, वे किसकी मां को मां कहेंगे। फॉर्म भरने का मौका सभी को मिलना चाहिए था, पेपर देने का मौका सभी को मिलना चाहिए था, और बहुत लोग रह गए। मेरे पास लगातार कंप्लेन आज भी है, लगातार बच्चे कह रहे हैं कि फॉर्म जो है पेपर डाउनलोड नहीं हुआ, पेपर जो है रोल नंबर डाउनलोड नहीं हो रहा। तो रोल नंबर सभी लोगों का मिलना चाहिए। अगर जो है कुछ करेक्शन फोटो वोटो में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी तो भाई साहब भारत है, ये हरियाणा है। ऑनलाइन के ऊपर एकदम से जाना इतना पॉसिबल काम नहीं है। कभी डाटा नहीं चलता, कभी वेबसाइट नहीं चलती, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। सरल पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के उसका सोल्यूशन दे देना ज्यादा अच्छी बात है। आप CET का एग्जाम करवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन 1 हफ्ता और डिले हो जाता और 1 हफ्ता और फॉर्म भरने की डेट भरी जाती तो बिजली नहीं पड़ती, किसी के सर पर बहुत ज्यादा आफत नहीं आनी थी। बिना बात की जिद नहीं करनी चाहिए अननेसेसरी चक्कर में। अगर 2-4 लाख बच्चे रह गए होंगे जिनको ये मौका नहीं मिला, फिर क्या कहोगे। मैं ये सोचता हूं कि किसी भी योजना का फायदा लास्ट आदमी तक भी पहुंचना चाहिए। जो बहुत ढीला है, जिसको ऑनलाइन का ज्ञान नहीं है, जो बेचारा दूसरे के भरोसे है, जब तक वहां जाता है तब तक भाई साइट बिजी है, सरल नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। गरीब आदमी क्या करेंगे। गांव के लोग शहर में जाकर के सरल पोर्टल पर जाकर के उनको काम करवाना पड़ रहा, काम हो नहीं रहा। तो ये दिक्कत हुई है और दिक्कत को दिक्कत मानना चाहिए और दिक्कत का समाधान भी देना चाहिए। मैंने अपने सेंटर में उनको जो उनको कंसिडरेशन में नहीं किया कि जो सिलेक्शन ले लेंगे। मैंने ये कहा कि अगर कोई लगना चाहता और रह गया तो फिर दिक्कत है। तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊं, बेसिक से पढ़ाऊं, जो कुछ भी करवाऊं, लेकिन मेरे सेंटर में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे नौकरी लगनी थी और मैं रह गया। ये ओपन ऑनलाइन उसके ऊपर है। तो हिम्मत सिंह जी आपको भी ऐसा ही करना चाहिए था। और इसी कारण से बच्चे जो है एक के सारे पर टूट के पड़ते हैं। कहीं भी बच्चों को लगता है कि हाँ मैं उनके मन की बात करता हूं और उनके लिए खड़ा भी होता हूं। चलिए जो कुछ भी है, करेक्शन पोर्टल आप करते तो बढ़िया था। केस करके करवाना पड़ा, ये गलत है। आप डेट एक्सटेंड करते बढ़िया था और केस हो नहीं पाया, वरना ये होना था केस। कुछ लोगों को लगा कि परिमल सर अपने आप कर लेंगे, तो परिमल सर मसीहा नहीं भाई, और मैं तुम्हारे पास जाकर के फिर तुम्हारा भला करूंगा, ऐसा भी मैं नहीं करता। अगर मेरे पास आते बच्चे, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, हमारा ये मामला है, तो फीस मैंने दे रखी थी वकील की, केस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। झटका सबको लगना चाहिए, जो सही है सही के लिए खड़ा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा रोल नंबर नहीं आया, तो भाई मैं क्या बताऊं, अब नहीं आया तो क्या होता है। पर जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है।
जितने लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी उनके लिए गोल्डन चांस है। आईसीएस की टीम ने जिस तरीके से पढ़ा रखा था, तैयार कर रखा था, सभी बच्चों का क्वालिफाई होकर के मेंस के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे, ये मेरी गारंटी मान लेना। चलिए हम मॉक टेस्ट नंबर 13 करते हैं। आईसीएस के बच्चे जो लगातार हमारे मार्गदर्शन में पढ़े, उन्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। पेपर पढ़ाई से आएगा, पेपर पढ़ाई के बाहर से आएगा, पेपर आसान आएगा, पेपर मुश्किल आएगा, पेपर में क्या करना क्या नहीं करना, सारी बातें क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है। जिन्होंने सुना होगा, समझा होगा और जिन्होंने बातों को फील किया, पेपर में उस तरीके से जो सॉल्व करेंगे तो उनका पेपर हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट दे के देखो, मॉक टेस्ट से पता चलेगा कहां गड़बड़ हो रही है, और जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। परसेंटेज का टॉपिक तुमने कर रखा है और पेपर में सवाल नहीं आया तो उसको रिवाइज करो, ये करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का किया, सवाल नहीं आया, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस को रिवाइज करना है। इस तरीके से सभी पेपर, सभी सब्जेक्ट इस प्रकार से रिवाइज करना है, ये काम करना चाहिए। चलिए, जय बाबा की मुझे जो है दिख रहा है, तो जय बाबा की। अब सवाल करते हैं। लो भाई साहब, प्रैक्टिस सेट नंबर 13, रोल नंबर आने के बाद ये पहला प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। इससे पहले हम 13 सॉल्व कर चुके हैं। ये किताब मैंने तुम्हें दिखाई थी, ये एचएसएससी सीईटी के लिए, स्पेशल सीईटी पैटर्न के लिए निकाली थी, और इसमें 15 मॉक टेस्ट हैं और 4 पीवाईक्यू हैं। पूरे के पूरे 19 के 19 यूट्यूब पर तुम्हें मिलेंगे, ये मैंने बोला था, और ये 13वां मैं करवा रहा हूं यहां पर। चलो भाई साहब, पढ़ेंगे सवाल, पढ़ो शाबाश, और करके दिखाओ। राधे ने तो कर दिया 39%, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे नहीं पता तू लड़की है कि लड़का है, पर दोनों केस में बेटा बहुत बढ़िया। ABCD लिख रहा है, सर मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। 13% लोग एक में, 48% लोग दूसरे में फेल हो गए, और दोनों में 40। तो ये सवाल मैंने सिखाया था, 1 और 1 जोड़ना और 2 घटाना है। इसमें 53 जमा 48 और माइनस 40। हम ठीक है जोड़ेंगे पहले, घटाएंगे बाद में, पर थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं। घटाएंगे 8, 53 में जोड़ेंगे 61। 61% लोग या तो एक में, या तो 2 में, या दोनों में, पहले में या दूसरे या दोनों में 61% लोग हैं। टोटल 100 होते हैं, 100 में से 61 गए, 39% लोग दोनों में पास, 20 सही उत्तर। अब देख ले, 10 सेकंड का सवाल है। एक पढ़ा लेते, लास्ट में बात कर लेते। पास तो बात करवाएंगे, अब हो सकता है जो ये पेपर में सवाल है कि भी ना आए। पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 24 और 20 मिनट में भरते हैं। ए भरता भाई साहब 20 मिनट में और बी भरता है 24 मिनट में। ए और बी ऐसे मान के, अगर मैं इनका एलसीएम 120 लीटर मान लूं और ये 20 मिनट में भरता है, तो 5 लीटर की जगह गैलन लिख लो, यहां गैलन कह रहा है, यहां 6 आएगा ना, और यहां 5 आएगा। 1 मिनट में 11 गैलन डल रहा। ये कह रहा है तीसरा पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और टैंक 15 मिनट में भरता है, तो टैंक 15 मिनट में भरता, 15 मिनट तक सी हर मिनट में 3 गैलन खाली करता, तो 45 गैलन खाली करेगा। अब 3 वो हैं, ये 2 तो भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, और 15 मिनट में भरा। अगर हम इसको ऐसे माने कि ये 20 मिनट में भरता है, ये 24 मिनट में भरता है, ये 6 लीटर के हिसाब से 20 छिका 120, 24 पंजे 120, हर उसमें 11 गैलन डल रहे हैं। लेकिन 15 मिनट चले पाइप, 15 मिनट चले तो 11 गुणा 15 165। हमने तो 120 लीटर माना, ये कह रहा है 165 लीटर डाल दिया, तो 45 लीटर सी ने वापिस निकाल दिया। अब 45 लीटर सी ने
ये कह रहा है 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से 15 मिनट में, तो 15 × 45, तो ये 45 गैलन सच में ही सीधा सीधा सवाल है। 165 गैलन इन दोनों पाइपों ने डाला, 45 निकाल दिया, 120 रह गया, टंकी फुल। तो इस हिसाब से 165 गैलन, 45 गैलन, 120 गैलन, उसकी कैपेसिटी है 120 गैलन। सी सही उत्तर। क्या मैं मान लूं तुम्हें सवाल आ गया? अगला सवाल ये रहा, पढ़ के देखो, करके देखो सवाल, शाबाश। इस साल सीईटी नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी ग्रुप डी आएगा ना थोड़े दिनों में। अभी सीईटी पेपर होगा, ये प्री पेपर है, इसके बाद मेंस पेपर होगा, मेंस पेपर के बाद फिर सिलेक्शन होगा, फिर जो लोग लग जाएंगे, फिर ग्रुप डी का निकालेंगे, उसका एक पेपर लेंगे और उसके ज्वाइनिंग देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि 50,000 लोग 2025 में ही लगाएंगे। तो 2025 के शुरुआत में बहुत जन ज्वाइनिंग हुई है और 2025 के लास्ट में बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी। कितना बढ़िया साल हो गया। सेबों का 60% भाग बेचता है, मैं 100 सेब मान लेता हूं, 100 सेब हैं, 60% भाग बेच दिया तो उसके पास बच गया 40। अब 40 का कह रहा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है, तो इसका 15%, तो भाई साहब इसका 10% 4, 5% 2, 15% 6, 6 फेंक दिया, 34 बच गई। कह रहा है अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है, तो बचा हुआ भाग बच गया 34, इसका 50% भाग बेच दिया और 50% हिस्सा मतलब 17 बच गया। वो कहता है शेष सेबों को फेंक देता है। एक तो उसने 6 फेंक दी और एक 17 फेंक दी, 17 और 6 23%। सी सही उत्तर। ग्रुप डी में कितनी एज है? कहीं पर भी 18 से 42 साल मान के चलो, 18 से 42 हरियाणा में, ग्रुप सी में भी और ग्रुप डी में भी। अब से पढ़ने लग जाओ, ग्रुप डी आईसीएस में पढ़ो अब से। ग्रुप डी का पेपर तब होगा तब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर जैसे मैं बोलता हूं वैसे पढ़े तो। अगला सवाल पढ़ेंगे भाई, पढ़ो जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है। एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 600 रुपए, 600 रुपए लिख रखा मार्क प्राइस, 2 छूट दी, एक 15 और एक 20। मैं कहता हूं पहले 20% छूट कर लो इसकी, इसका 10% 60, इसका 20% 120, 20% छूट के बाद 480 का रह गया। अब 15% छूट, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 10% है 48 और इसका 5% है 24, जोड़ेंगे तो 72, इसमें से 72 घटा देंगे, 408 रुपए बच गए। 600 रुपए लिख रखा था, पहले 20% फिर 15%, 408 रह गया। 28 रुपए उसने ई रिक्शा में रख के घर तक लाने के यातायात के दिए। ई रिक्शा में लाया, वैसी रिक्शा में लाया या किसी के सर पे उठवा के लाया, यातायात में पैसे लगे, तो ये 6, ये 3 और ये 4, उसको घर में 436 रुपए की पड़ी। उसने 545 की बेच दी, 545 की बेची और 436 की उसको पड़ी थी। तो 15 में से 6 गया 9, ये 3 रहेगा, 3 में से 3 गया 0 और ये 1, 109 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। 109 और 436 के ऊपर, और परसेंट के लिए करेंगे गुणा 100, इससे कट जाएगा 4 पर जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 25, मतलब उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। ए सही उत्तर। ग्रुप डी का पेपर देने के लिए ग्रुप सी का पेपर बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने ग्रुप सी नहीं दिया तो भी आप ग्रुप डी दे सकते हो, इंडिपेंडेंट। अब सवाल फिर से पढ़ दो। तीन अनुपात 5 है भाई साहब, साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स पहले वाला अपना 50% जोड़ता, जबकि वाई अपना 60% निकाल लेता है, इतने का लाभ होता है। इसको ऐसा करो, 3 और 5 की जगह इसको 300 और 500 मानते। 5 महीने ये पैसे लगे रहे, 5 महीने ये पैसे लगे रहे, उसके बाद इसने इसका आधा और जोड़ दिया, मतलब 450 कर दिए और महीने रह गए 7।
इसने इसका 60% निकाल दिया, 40% बच गया, इसका 40% है 200 और गुणा 7। यहां पर मैं इसको 1500 और इसको मैं 0 5 7 35 का 5 7 चौक 28 और 3 31 और यहां अनुपात चल ही रहा है। ये हो गया 2500 और ये हो गया 1400। अब मैं इसको जोड़ दूं अगर इधर वाले को तो ये मुझे 4650 दिख रहा, 4650 अनुपात ये मुझे 3900 दिख रहा। 1 0 से 1 0 काटता हूं, 5 से इसको काटूं, 5 निम 45, 5 दिए। अगर मैं 5 से इसको काटूं तो 5 7 35 और 5 8 ये 3 से भाग हो रहा 31 और ये 26। 31 अनुपात 26 काट काट के मिनिमम रूप पे ले आए। अनुपातिक जोड़ करेंगे तो कितना हो गया 57। 57 से भाग करना आसान सा नहीं दिख रहा, तो 6.84 लाख इसको भाग करते हैं 57 से, 1 पर जाएगा 57। देखो वैसे तो आगे डेसिमल आएगा, कोई बात नहीं, ये 1 और ये 1 और ये 4 ये 2 पर चला जाएगा तो ये 114, ये मामला निपट गया। 0.12 आया। x का हिस्सा इसको चाहिए, x का हिस्सा 31 है, 31 गुणा 0.12 करेंगे तो 12 एकम 12 का 2, 12 तिये 36 और 1 37 और 2 अंकों के आगे डेसिमल है, मतलब 3.72 लाख रुपए पहले का हिस्सा आया। इसका ऑप्शन है ए। एक का ऑफर चल रहा है इसमें कि जो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी उसका सीईटी का पेपर क्लियर होगा पक्का, तो इसकी जरूर सुनना बेचारे की, और बाकी तो पढ़ रहे हैं, उसका मामला दूसरा ही चल रहा है। अगला सवाल अब हम फिर से पढ़ेंगे। एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी कितनी है? अब ये सवाल आ गया पेपर में। अमित वर्मा पूछ रहे ग्रुप डी के लिए क्या पढ़ना? जो ग्रुप सी के लिए पढ़ना वही ग्रुप डी के लिए पढ़ना है। एक कह रहा है जोक सुनाओ। जोक तो तेरा अपने आप बन जाएगा, तेरा पेपर पास नहीं होगा ना, तेरा अपने आप जोक बन जाएगा, फिर तेरे को पता चल जाएगा जोक का। यहां लिखेंगे शांत, फिर लिखेंगे धारा, फिर लिखेंगे साथ और फिर लिखेंगे विपरीत। अब शांत जल में कह रहा 5, धारा के साथ कह रहा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, घटाएंगे 2। धारा के साथ होता दोनों का जोड़, विपरीत घटाएंगे। अब कह रहा दोनों स्थान पर आने और जाने में वापस में 3 घंटे लगे। अब 8 और 2 की स्पीड से किसी एक निश्चित दूरी को तय करना है, 2 अलग अलग चालों से, तो इनका एलसीएम 8, 8, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 4 घंटे, टोटल 5 घंटे लगे। अगर 5 घंटे लगे तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 8, लेकिन उसको 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे तो गुणा 3 और बटे 5, ये 24/5 हो गया। इसको ऊपर 2 से गुणा करो 48, इसको 2 से गुणा करो 10, 48 के बीच में दशमलव लगा दो, 4.8 किलोमीटर। सी सही उत्तर। ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा और ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनकी तैयारी अब सही नहीं हुई, या तो सोते रहे या किसी गलत मार्गदर्शन में गलत जगह पहुंच गए, अब ये सवाल तुम्हें नहीं आते, फिर तुम्हारी लुटिया डूबेगी। फिर तुम्हें सही जगह, आगे गलती मत करो, आगे सही जगह पढ़ो। आईसीएस का ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसको ये सवाल नहीं आते? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5, जब ब्याज या मिश्र धन भिन्न में हो तो प्रिंसिपल 1 मान लो, तो यहां अमाउंट हो गया 9/5, सो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4/5 और इसने टाइम दिया है 4 साल। हमारे काम की बात है सिंपल इंटरेस्ट, 4/5 ब्याज गुणा 100। अब प्रिंसिपल 1 है और टाइम 4 है,
4 से 4 उड़ा दो, 5 से 100 उड़ा दो, 20% उसका रेट है। ए सही उत्तर। अगर समझ में आ रहा तो एक बार थम्स अप लगा के दिखाओ कि हाँ जी हमें ये समझ में आ रहा है। साहिल को जरूर बताओ गुरुग्राम में किस किस का पेपर है। ये उन सबको अपनी कार में बिठा के ले जाएगा, जाते टाइम मातूराम की जलेबी खिलाएगा, वापस आते टाइम आरके का घेवर पेट भर के। अब अगला सवाल हम पढ़ेंगे जल्दी से। कितना अच्छा सवाल है। दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण, देखो करके जल्दी से तुम्हें आता कि नहीं आता है। बहुत अच्छे। आईसीएस में है सरकारी नौकरी की गारंटी। 2008 में हमने सरकारी नौकरी की गारंटी लिखी थी सुरेश सर के साथ। एस अंग्रेजी बोलना सीखे, वो अब भी चला रहे हैं सेंटर और बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं उनके साथ। 2008 से आज एक भी स्टूडेंट ऐसा लाओ जो मेरे बताए अनुसार उसने सही मेहनत करी और सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर सबका सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा, अगर तुम हमारे बताए रास्ते पर पढ़ोगे तो। 32 लीटर मिश्रण है 5:3 के अनुपात में। अनुपातिक जोड़ हो गया 8, 8 से भाग करेंगे 4, 4 पंजे 20, 4 तिये 12। ये कहता है बराबर बराबर होना चाहिए, तो दूध तो है 20 का 20 और उसने 8 लीटर अगर वो मिला देते हो गया 20, ये बराबर हो गया 1:1। 50% 50%, 8 लीटर मिलाना पड़ा। ए सही उत्तर। आपका ऑफलाइन बैच कैसे लें? तो ऑफलाइन बैच के लिए हमारे सेंटर में पहुंच जाओ भाई। तुम्हारे आसपास कोई ना कोई ब्रांच होगी। 9053002040, ये आईसीएस हेड ऑफिस का नंबर है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आप कॉल करोगे तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी। किसी भी ब्रांच में जाना है तो आसपास की ब्रांचेस नंबर डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर, तुम देख लेना। अगला सवाल हम फिर से करेंगे भाई। 41 संख्याओं का औसत 43 है, तो 21 या 63 का 3, 21 चौक 84 और 6 90। कह रहा पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, तो इसको मैं क्या बोलूं तुम्हें, ऐसे लिख दो। अगली 11 संख्याओं का औसत 53 है, तो इस पर भी मैं क्या बोलूं, 3 8 5, इनको जोड़ दो 6, 14 का 4 और ये 9। 946 में से 903 तुम्हें घटाना है इज्जतदार तरीके से। 43 ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया। मेरे से आगे बहुत बच्चों ने कर रखा है। ये बच्चे पढ़ते हैं, ना पढ़ते तो आईसीएस के चित ऐसे थोड़े थे। 50,000 भर्ती, सीएम साहब कह रहे हैं 50,000 भर्ती, 40,000 कम से कम आईसीएस के बच्चे लगेंगे, देख लेना। पढ़ो। 1,000 रुपए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। पहले 2 साल 10% और तीसरे साल 50%। कमाल कर दिया। 1,000 रुपए है भाई साहब। पहले साल 10%, तो इस पर 100 रुपए ब्याज लगेगा। ये है बस पहला साल। दूसरे साल में फिर 10%, तो इस पर 100 रुपए और इस पर 10 रुपए। भाई इसका 10% 100 है, इसका 10% 10 है। अब 50%, इसका 50% 500 है और इसका 50% 50 है और इसका 50% फिर 50 है और इसका 50% 5 है। हमें तो बस इतना ही तो जोड़ना है और क्या करना, जोड़ देंगे। 100, 200, 700 और ये 800 और ये 15, 815 रुपए चक्रवर्ती ब्याज। सी सही उत्तर। वेरी गुड। मेरे से आगे लिख रखे 815। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये आ गया। 100 से कम कितने घनात्मक पूर्णांकों को 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है? 7 से भाग करके 3 शेष बचना चाहिए। 7 से भाग करेंगे 3 शेष बचेगा। गलत करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि 3 को नहीं गिनेंगे। इस 3 को 7 से भाग करो, 3 शेष बचेगा। 0 पर जाए तो हम क्या करें? इसके बाद 7 जोड़ते जाओ। 10, 17, 24, कितना हो जाएगा? 7 जोड़ के 31, 38 और कितना हो जाएगा? 45, 52, 59, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 और 7 जोड़ेंगे तो 73 और 7 जोड़ेंगे तो कितना? 80 और कितना? 87 और कितना? 94।
अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, ज्यादा निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें सब क्या गलती करेंगे, 3 को छोड़ देंगे। देखो 13 लिख रखा सबने। आता हुआ सवाल गलत हुआ और मामला बिगड़ा। भाई 3 को 7 से भाग करो, शेष 3 ना बचे तो मेरे को पकड़ लो। एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में 29/60 करूंगा। मैं घंटे बनाने पड़ेंगे, टाइम मिनट में हो तो मिनट के घंटे बना दो। जमा 39 की स्पीड से 29 मिनट में 29/60 करना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। 29 29 58 लिखना पड़ेगा भाई साहब। 58 मिनट, 58 मिनट का क्या करें, 58/60 घंटे बन गए। कैंसल मारो, 60 से 60 तो सारा कैंसल हो गया। 29 कॉमन लो, 29 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 29 जमा 39 और बटे है 58। इससे काटोगे 2 आएगा और इनको जोड़ोगे 9 और 9 18 का 8 एक हासिल है और फिर ये आएगा ऐसे। इससे इसको काटोगे आएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ए सही उत्तर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अब ये सवाल देखो करके तुम्हें किसको आता किसको नहीं आता, कहाँ दिक्कत है। ऐसा इसको देखते ही बोर्ड मास दिखना चाहिए। बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले भाग दिखना चाहिए। 4.5 भाग 9 तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पर ये रह गया 17 माइनस जमा, इनकी गुणा करनी चाहिए। 13 6 78 होता है, 0.78 लिखना पड़ेगा और जमा लिखना पड़ेगा 0.4। अब 0.5 है माइनस का और 0.4 है प्लस का, तो ये -1 रह गया, -0.1, तो ये 0.68 रह गया और 17 तो ये रहा देखो, तो 17.68 ए सही उत्तर। वेरी गुड, बहुत लोगों ने 17.68 लिख रखा है, मतलब मैं मान लूँ तुम्हें ये सवाल आते हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर से आ गया। क्यूबॉइड है, आयत फल की, पता नहीं क्या बोलते, सही आदमी। ये गूगल ट्रांसलेट का ये मामला है। घनाभ लिखना चाहिए था। एक घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है। मेंसुरेशन का सवाल और फार्मूला दे रखा, फार्मूला लिखेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, ये परिमाप है, और गुणा हाइट, तो दीवारों की हाइट ये हो गई, बराबर लिख रखा है 57। अब यहां पर भाई साहब देखो 2 तो है ही, और लेंथ के नाम का लिखेंगे 5.5 प्लस लिखेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ तो निकालनी, चौड़ाई निकालनी है, और हाइट के नाम का लिखेंगे 3 और बराबर लिखेंगे 57। इस 3 से इसको काट दूं तो 19 आएगा, और 2 से इसको काट दूं तो 9.5 आएगा, और यहां आएगा 5.5 जमा बी, इसको यहां ले जाएंगे घटाएंगे 4 आएगा। ए सही उत्तर। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने 4 लिखा, एक आधे ने 4.5 लिख दिया। कितने अच्छे लोग हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वहां जाकर के पेपर शुरू करने से पहले पढ़ लेना। वहां पर वो बताएंगे कि सब सही सवालों के लिए 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 देंगे। अगर गलत है उसके लिए काटेंगे, नहीं काट रहे या काट रहे तो वहां सूचना लेना। ये इतना पढ़ना सीख लो। कितना अच्छा सवाल है, इसको करके देखो कितने लोग करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ना नहीं होता, ऑफर चल रहा नहीं चल रहा, कब आएगा नहीं आएगा, उनको पढ़ना नहीं होता बेचारों को। ऐसे लोगों को क्या बोलना, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे फील करो, बेचारे बेचारे हैं वे, उनको बताना नहीं, समझाना नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारे हैं, उनको नौकरी थोड़ी लगना है। 77 निकाल दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
यहां पर कुछ वैल्यूज दी और इसको वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये फार्मूला हमने बचपन से देख रखा। इसके इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे लिख देंगे और ये मामला खत्म। अब यहां पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी 11 ये तो है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 38 ये भी है, ये नहीं है। अब इसको हम कहां से बनाएं? तो इसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी 11, 11 का स्क्वायर 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है नहीं, निकालनी है, तो यहां प्लस 2। अब इसके नाम का 38 लिखना है। 38 दूनी 76, इधर प्लस का इधर आके घटेगा माइनस 76। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के नाम का 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 7 गया 4, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना बच गया। अब इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है। ए प्लस बी प्लस सी, इसके नाम का मैं लिखता हूं 11, ब्रैकेट में रोक देता हूं, फिर एक और ब्रैकेट है ऐसे, इसके नाम का मैं लिख देता हूं 45 और माइनस इसके नाम का लिख देता हूं मैं 38। 38 45 में से घटाएंगे तो 7, 7 गुना 11 77, बी सही उत्तर है। भाई देखो शुभम कुमार, यहां समझाया नहीं जाता, यहां पेपर में अगर सवाल आया तो तुम कैसे करोगे मैं वो बताता हूं। सवाल सीखने के लिए या तो आईसीएस कोचिंग सेंटर में पहुंच जाओ या आईसीएस का ऐप लेकर के और प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड पढ़ो। अब ये सवाल करवाने के लिए 3 4 5 दिन पढ़ाते हैं, तब आते हैं सवाल समझ में, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ये सवाल हो गए पूरे, तो जय श्री राम। एक तो भाई ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा ज्यादा खाओ, पेट भर भर के खाओ, ज्यादा मत पढ़ो और थोड़ा ज्यादा सो। अब जो तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारे दिमाग में जो रिलैक्स मिलेगा ये पेपर में बहुत काम आएगा। जिन लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा तो अब टेंशन लेकर के और अपने पेपर को खराब मत करना। नंबर 1, स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। अब बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, जुकाम खांसी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना अपना, बीमार ना हो। नंबर 2, खूब खाओ, अब तुम्हारी बॉडी में एनर्जी पैदा हो जाएगी। पेपर में 1 आध घंटा कम ज्यादा लग जाए फिर क्या करोगे? पेपर में बढ़िया तरीके से जाना, चॉकलेट खाते हुए, घर से चूरमा खा के जाना, हलवा खा के जाना, बढ़िया खाना खा के जाना जो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरे को चूरमा अच्छा लगता है इसलिए चूरमा बोल रहा हूं, तुम्हें हो सकता है खीर अच्छी लगती है तो खीर खा के जाना। भाई दलिया मत खा के जाना, पोहा मत खा के जाना, हल्का सामान मत खा के जाना, कभी वहां जाते जाते भूख लग ले, दिमाग काम नहीं करेगा भूखे आदमी का। पेपर में खूब बढ़िया डाइट, खूब मस्ती के साथ जाओ, टेंशन नहीं लेनी है, सोचो एक दिन मस्ती करने जा रहे हैं। पेपर में तुम्हें कोई टेंशन नहीं आनी है। जो लोग मॉक टेस्ट में 60-70 नंबर ले रहे हैं वो 10 टाइम्स में आ जाएंगे। अब पुराने बच्चे सब लग लिए भाई साहब, सारा रुका हुआ माल पुराने सी ग्रुप में और डी ग्रुप में लग गया, पुराना सारा माल। अब तो नया माल है, नया माल, बहुत कंपटीशन नहीं है। पुराने लोगों ने या तो पढ़ना छोड़ दिया और या तो लग गए, तो अब बिल्कुल नया माल है, कंपटीशन नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं यार यूट्यूब के ऊपर पैसे दे दे करके अपने वो जो है वो बढ़वा रहे हैं कि मेरे जो है लाइव इतने चल रहे हैं, मेरे इतने चल रहे हैं, मेरा पैसे दे दे के बढ़वा रहे हैं। कैसे आदमी है वे टीचर अपने आप ही डिप्रेशन में है। अरे भाई 500 देख रहे हैं तो 500 कम है क्या? और 1000 देख रहे हैं तो 1000 कम है क्या? 10,000 देख रहे हैं तो 10,000 कम है क्या? पैसे क्यों लगाने भाई, और किसको दिखाना है? ऐसे लोगों से बचना बेटा तुम लोग, अच्छे से पढ़ो, सिस्टमैटिक। आईसीएस ने नौकरियां पहले भी दी और अब भी देगा। चलो भाई, कोई भी जानकारी लेनी है तुम्हें तो 9812009696 ये आईसीएस हेल्पलाइन नंबर है। 7056260000। कुछ भी जानकारी लोगे ये हमसे पूछ लेंगे, पूछ के बता देंगे तुम्हें। 9053006800 ये आईसीएस हेल्पलाइन नंबर हैं।
और आईसीएस का हेड ऑफिस नंबर है 9053002040। भाई बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, चुटकुले सुनाओ अपने दोस्तों के साथ, मैचअप करो, मिल लो, उनके साथ जाके घेवर खाओ, जलेबी खाओ, जो आसपास तुम्हारी फेमस चीज है वहां घुमाओ, रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा दोहराना, मॉक टेस्ट देना, जो सवाल गड़बड़ कर रहे हैं उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ये तुम्हें करना चाहिए। हर रोज एक आध घंटा रिलैक्स का जरूर रखना और थोड़ा सा एक आध घंटा सोने का बढ़ा लो। जो कभी नहीं पढ़े ना, आज वे दिन रात जाग के पढ़ रहे हैं, और जो पहले से पढ़े हुए उनको क्या जरूरत है टेंशन पालने की। सिलेक्शन उनका होना है, रिलैक्स होना चाहिए उनको। हम पहले से पढ़ रखे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, मेरा जी लग गया बाब्या में, नया गाना आया है, मैंने सुना नहीं भाई पूरा। वो जी मेरा जी लग गया, एक रील मैंने देखी थी बस, एक लड़की ने एक रील बना के मेरे को भेज रखी थी, मेरा जी लग गया बाब्या में, तो मेरे को आता नहीं हो गाना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, कल क्लास में, बाय बाय। अभी और क्लास नहीं लूंगा मैं, अब बहुत टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी रिलैक्स। आईसीएस में पढ़ने वाले सभी बच्चे नेक्स्ट लेवल के लिए अपीयर करेंगे, लिखवा के ले लो, टेंशन ना लो। जो ओल्ड जर्नल में पढ़ रहे हैं उनका लेवल वहां तक है, टेंशन मत पालो, टेंशन के कारण रह गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।